शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज हम लोग शिक्षण संग्रह के कॉम्पेंडियम द्वितीय भाग में शिक्षक डायरी पर चर्चा करेंगे। शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण भाग है और हम सबसे पहले यही जानेंगे कि शिक्षक डायरी क्या है, इसमें क्या लिखा होता है। शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्व मार्गदर्शिका है। इसमें शिक्षक अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम्स को अपनी सुविधा एवं लक्ष्यों के अनुसार विभाजित करते हैं और उनके अनुसार गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। गतिविधियों को शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकें और हमारे शिक्षक साथी जो आए वो भी लाभ उठा सकें। आइए शिक्षक डायरी का हम देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक डायरी का स्वरूप क्या है, इसमें कितने भाग हैं। शिक्षक डायरी में कुल 5 भाग हैं और 5 भाग में पहला भाग मुख्य पृष्ठ है। मुख्य पृष्ठ जिसमें शिक्षक की सामान्य जानकारी होती है, इसको आप देखें। दूसरा भाग शिक्षण योजना का प्रारूप है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। तीसरा है रिक्त प्रारूप। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप है जिसमें 100 प्रतियां लगी रहती हैं। चौथा शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण होता है। प्रतिदिन के अनुसार जो कक्षा विषय में एवं पढ़ाए गए पाठ्यांशों को संक्षिप्त विवरण, इसकी 50 प्रति लगा दी जाती है और 10 रिक्त पन्ने होते हैं जिसमें शिक्षक आवश्यकतानुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करता है। आए हम थोड़ा इसको विस्तार से देखें कि शिक्षक डायरी का पहला भाग जो मुख्य पृष्ठ है, इसमें क्या होता है। शिक्षक डायरी के पहले भाग में ऊपर शैक्षिक सत्र लिखा होता है और फिर आप इसमें शैक्षिक सत्र लिख देंगे, जो भी 19-20, 20-21 जो भी सत्र चल रहा हो। फिर शिक्षक शिक्षिका का विवरण भरना है। इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षिका का नाम, यहाँ शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, फिर विकास खंड का नाम और जनपद का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यह शिक्षक स्वयं भरेंगे। पहला भाग हमारा मुख्य पृष्ठ हुआ। दूसरा भाग है शिक्षण योजना का प्रारूप। शिक्षण योजना का प्रारूप आप शिक्षण योजना वाले भाग में, जो शिक्षण संग्रह का भाग दूसरा है, उसमें आप देख चुके हैं और इसी का प्रारूप को यहाँ लगाया गया है। आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे लगा है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। आप ये प्रारूप यहाँ देखें, ये भाग है। अगला भाग है रिक्त प्रारूप। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप। रिक्त प्रारूप भी आप देखें, रिक्त प्रारूप उसी जो विस्तृत प्रारूप है उसी का छोटा सा भाग है और संक्षिप्त रूप से लगा हुआ है। इसमें भी शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, दिनांक, कक्षा, विषय, समय, लर्निंग आउटकम, प्रकरण पाठ का नाम, आवश्यक संसाधन, माने जो आप टीएलएम प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए क्या संसाधन लगेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां जिसमें होगा चरण और आकलन के तरीके। चरण में शिक्षण के प्रारंभ में जिसमें आप प्रस्तावना वगैरह निकालते हैं, यह 5 मिनट, और शिक्षण के दौरान 20-25 मिनट। तीसरा भाग शिक्षण की समाप्ति पर। फिर प्रदत्त गृह कार्य, असाइनमेंट यहाँ लिखा जाता है। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन और शिक्षक डायरी की, इसका जो होता है 100 पृष्ठ लगेंगे। रिक्त प्रारूप शिक्षण का, उसमें 100 पृष्ठ लगाए जाते हैं। अब अगला चौथा बिंदु है शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का साप्ताहिक विवरण। इसके लिए प्रारूप आप देखें, ये बनाया गया है। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य, इधर दिनांक है, दिन दिनांक, सोमवार दिनांक, मंगलवार दिनांक, बुधवार, ये पूरे एक सप्ताह का विवरण है।
और इसमें प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम आपने जो कार्य किया है उसका विवरण इसमें आप लिख देंगे। और यहाँ नीचे देखें प्रति हस्ताक्षरित प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, यहाँ प्रधानाध्यापक आपके विद्यालय का प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। और शिक्षक डायरी में इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ संलग्न होंगे। ध्यान दें कि अध्यापक प्रतिदिन प्रत्येक वादन में संबंधित कक्षा विषय में पढ़ाए गए पाठ्यांश का संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। और अंतिम भाग जो 5वां भाग है शिक्षक डायरी का, वह है रिक्त पन्ना। 10 सादे पन्ने उसमें लगे रहेंगे जिसका आप अपने आवश्यकतानुसार टिप्पणियां अंकित करेंगे। इस प्रकार से शिक्षक डायरी के मुख्य 5 भाग हुए। मुख्य पृष्ठ, शिक्षण योजना का प्रारूप, रिक्त प्रारूप, शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण और 10 रिक्त पन्ने। धन्यवाद। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।